कहानी के 9वें भाग की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि न्यूज में बताया जा रहा होता है कि किम योंग ने सुंजे पर चाकू से अटैक किया है। तो सोल दौड़कर हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ सुंजे का ऑपरेशन चल रहा होता है। तभी सोल सोचती है कि वह पास्ट में जाकर फिर से सब कुछ ठीक कर सकती है और यही सोचकर वह सुंजे के घर जाकर उसकी घड़ी को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ ह्यूग आता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या ढूंढ रही है। तो सोल कहती है कि सुंजे स्कूल टाइम में वाटरप्रूफ घड़ी पहनता था, वो कहाँ है। तो ह्यूग गुस्साते हुए कहता है कि सुंजे तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में है और तुम्हें उसकी घड़ी चाहिए। तो सोल भी चिल्लाते हुए कहती है कि उसे बचाने के लिए ही ढूंढ रही हूँ। पूछता है कि तुम उस घड़ी से सुंजे को कैसे बचा सकती हो। तो सोल कहती है कि मैं अभी नहीं समझा सकती, बस मुझे वो घड़ी मिल जाए। तो ह्यूग बताता है कि वो घड़ी तो सुंजे ने स्कूल टाइम में ही खो दिया। और ये जानने के बाद सोल बहुत रोने लगती है और सोचती है कि अब वह क्या करेगी। फिर वह घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ टीवी पर यही न्यूज देख रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि सुंजे ने किम योंग को पकड़वाने में मई 2009 में पुलिस की मदद की थी। तो यह सुनकर सोल अपनी माँ से उस हादसे के बारे में पूछती है तो वह बताती है कि जब तुम कॉलेज से लौट रही थी तब उसने तुम्हें किडनैप कर लिया था और सुंजे ने तुम्हें बचाया। तो सोल सोचती है कि 1 सितंबर 2008 में वह मुझे किडनैप नहीं कर पाया था और मैं भविष्य में चली गई थी, इसीलिए भोली वाली सोल को वो हादसा याद नहीं था। इस कारण उसने रिपोर्ट नहीं लिखवाई, इसीलिए किम योंग दोबारा मुझे मई 2009 में किडनैप किया था और उस वक्त भी सुंजे ने ही मुझे बचाया। तो यह सब जानने के बाद सोल इंस्पेक्टर से मिलने जाती है और उनसे जांच रिपोर्ट लेकर पढ़ती है जिसमें सुंजे ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि 10 मई 2009 को सोल कॉलेज से घर लौट रही थी। तभी रास्ते में मैंने कुछ बुक्स गिरा हुआ देखा जिसमें सोल का नाम लिखा था। तभी चिल्लाने का आवाज सुना तो मैंने पुलिस को कॉल किया और सोल को ढूंढने लगा। फिर सोल को फोन किया तो एक खंडहर टाइप से बिल्डिंग के बाहर चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तो मैं अंदर गया तो वहाँ सोल भागती हुई आ रही थी और मुझे देखकर बेहोश हो गई। तभी मैंने उस आदमी को देखा, फिर हम दोनों के बीच फाइट शुरू हुआ। फिर कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई। तो सोल यह सब पढ़कर रोने लगती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि सुंजे की ऐसी हालत की जिम्मेदार वह है। इसके बाद सोल अपने घर में अपनी घड़ी को ढूंढने लगती है। तभी देखती है कि उसकी दादी वह घड़ी पहनी है। फिर दादी से घड़ी लेकर वह हॉस्पिटल सुंजे को देखने जाती है। इसके बाद हॉस्पिटल की दीवार पर लगी घड़ी पर जैसे ही 12 बजते हैं सोल अपनी घड़ी का बटन प्रेस कर देती है जिससे वह साल 2009 में पहुंच जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह कॉलेज के परिसर में बने घोड़े की स्टेच्यू में बैठी होती है और बाकी स्टूडेंट उसे ही देख रहे होते हैं। तभी युंजो आती है और सोल को पुकारती है जिसके कारण सोल का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगती है। तभी सुंजे आता है और उसे बचा लेता है पर सोल सुंजे को कुछ कहे बिना वहाँ से भाग जाती है। तो युंजो भी उसके पीछे जाती है और कहती है कि सुंजे ने तुम्हें बचाया तो कम से कम थैंक यू तो कहती। फिर सोल पूछती है कि सुंजे इस कॉलेज में क्या कर रहा है। तो युंजो बताती है कि सुंजे फिजिकल एजुकेशन में मास्टर की पढ़ाई कर रहा है। इसके बाद सोल पुलिस स्टेशन किम योंग के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जाती है क्योंकि आज डेट था 17 मार्च और किम योंग सोल को दोबारा 10 मई को किडनैप करने वाला था। तो सोल को अंदाजा था कि यदि वह खुद ही किम योंग के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगी तो पुलिस किम योंग को 10 मई से पहले ही पकड़ लेगी और इन सब में सुंजे का कहीं नाम नहीं आएगा तो किम योंग सुंजे से बदला नहीं लेगा। तो सोल पुलिस को उसका नाम, जॉब और जगह बताती है। तो पुलिस वाला पूछता है कि उसने तुम्हें 1 सितंबर 2008 को किडनैप करने की कोशिश की थी पर तुम उस टाइम उसका रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। तो सोल कहती है कि उसकी याददाश्त चली गई थी पर अब आ गई है। इसके बाद सोल सेल्फ डिफेंस का बहुत सारा गैजेट खरीदकर घर जा रही थी। तभी उसकी मुलाकात तेसांग से होती है। फिर दोनों एक कैफे में जाते हैं और वहाँ
वहाँ तेसांग बातों ही बातों में बताता है कि उसने ग्रेजुएट कर लिया है। तो यह जानकर सोल को बहुत खुशी होती है और यहाँ तेसांग को यह भी पता चल जाता है कि उसके सामने जो बैठी है वो मैच्योर वाली सोल है। उधर दूसरी ओर देखते हैं कि सुंजे एक गाने पर म्यूजिक कंपोज कर रहा होता है। तभी वहाँ ह्यूग आता है और लिरिक्स को देखकर कहता है कि हमारे बैंड में ज्वाइन कर लो ना। तो सुंजे मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर आगे देखते हैं कि कॉलेज के सभी नए स्टूडेंट को फील्ड ट्रिप पर ले जा रहे थे। तभी एक लड़का कहता है कि इस कॉलेज की एक कहानी है कि पहला फील्ड ट्रिप में यदि लवर्स नशे में एक दूसरे को किस करते हैं तो उनकी शादी जरूर होती है। तो सभी यह बात सुनकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। फिर सभी फील्ड पर पहुंच जाते हैं। वहां योंग भी आया होता है। दूसरी ओर थाने में इंस्पेक्टर पार्क इंस्पेक्टर किम को बताते हैं कि सोल उसे किडनैप करने वाले को पहचान ली है। उसका नाम किम योंग है और वह टैक्सी ड्राइवर है। और उसके ठिकाने का नक्शा देखने के बाद दोनों उस जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचते हैं। इधर ट्रिप पर सभी एंजॉय कर रहे होते हैं सिवाय सोल के। तो वह भीड़ से दूर चुपचाप बाहर जा रही थी। तभी एक लड़का उसे भागते देख लेता है। तो सोल को भी मजबूरी में सबके साथ गेम खेलना पड़ता है जिसमें वो हार जाती है। तो उसे सजा के तौर पर पीई स्टूडेंट के सामने फनी डांस करना पड़ता है। तो डांस करते वक्त जब सोल सुंजे को देखती है तो वह वहाँ से भाग जाती है। तो सुंजे देखता है कि सोल जंगल की तरफ भाग रही है। और इधर ह्यूग और उसके दोस्त न्यू सुपरस्टार नाम की कंपनी का विज्ञापन देखते हैं जिसमें ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। तो वे सभी सोचते हैं कि वहाँ उन्हें ऑडिशन पर जाना चाहिए। और इधर सोल जंगल में अकेली घूम रही थी। तभी सुंजी भी उसे ढूंढने आता है। तभी सोल एक जानवर फंसाने वाला फंदे में फंस जाती है। तो सुंजी उसे छुड़ाता है। फिर पूछता है कि मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझे देखते ही भाग जाती हो। तो सोल मन ही मन में कहती है कि तुमसे कैसे नफरत कर सकती हूँ। भविष्य में मेरी वजह से तुम्हारी मौत हो सकती है, इसलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ सुंजे। फिर दोनों वापस कैंपेनिंग वाले जगह पर आते हैं। तो योंग दोनों को आते देख सुंजे को कहता है कि तुम दोनों इस वक्त जंगल क्या करने गए थे। तो सुंजे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, पर योंग सुंजे को रोककर बार बार सवाल कर रहा होता है। फिर वह सुंजे से मोबाइल मांगता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके पूछता है कि वह उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही है। तो वह बताती है कि अब वह किसी और को पसंद करती है। तो यह सुनकर योंग रोने लगता है। इसके बाद वह दारू पीने लगता है। फिर कुछ देर बाद सुंजे योंग से अपना मोबाइल मांगने आता है। तो योंग अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ कहकर वहाँ से निकलता है। तभी युंजो योंग को बाहर जाते देख सोचती है कि वह इतना रात को कहाँ जा रहा है और यही सोचकर वह उसके पीछे जाती है। और सुंजी भी योंग को खोजने निकलता है। तो देखता है कि सोल टल्ली होकर इधर उधर घूम रही है। और इधर योंजो देखती है कि योंग फंदे में लटका हुआ है और जोर जोर से अपनी गर्लफ्रेंड का नाम पुकार रहा है। तो योंजो उसे किस कर देती है। और इधर सुंजे देखता है कि सोल एक जगह बैठी है। फिर वह हिलते हुए गिरने लगती है। तभी सुंजे दौड़कर आता है और उसे थाम लेता है और कहता है कि अभी तुम गिरने वाली थी। तभी सोल जागती है और कहती है कि तुम हमेशा मुझे बचाने क्यों आ जाते हो। तुम्हें मेरी इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते। यह सब कहकर सोल रोने लगती है। तो सुंजे चुपचाप उसकी बातों को सुनता है। फिर सॉरी कहता है। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि सुंजे घर आ गया है। तो ह्यूग पूछता है कि ट्रिप में मजा आया। तो सुंजे पता नहीं कहता है। फिर ह्यूग कहता है कि मैं सोच रहा था कि सुपरस्टार के ऑडिशन में तुम्हारे गाना पर परफॉर्म करते हैं। तो सुंजे पूछता है कि तुमने इस गाने के बारे में किसी और को बताया है। तो ह्यूग नहीं कहता है। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर पार्क और इंस्पेक्टर किम योंग के ठिकाने पर जांच पड़ताल कर रहे थे। तभी देखते हैं कि किम योंग अपने ठिकाने को आग लगा देता है और दूर खड़ा होकर डेविल स्माइल कर रहा होता है।
फिर अगली सुबह पुलिस सॉल को बताती है कि किम योंग ने सबूत नष्ट करने के इरादे से अपने ठिकानों को आग लगा दिया और शायद उसे पता था कि उसके खिलाफ रिपोर्ट किया गया है। तो सॉल यह सब सुनकर चौंक जाती है और सोचती है कि किम योंग ने उसे ढूंढ लिया है, और यह सोचकर वह जल्दी से बैग पैक करती है और जाने निकलती है। तभी उसके दरवाजे पर सुंजे आता है और पूछता है कि तुम्हें मेरे गाने के बोल के बारे में कैसे पता, क्योंकि मेरे और ह्यूग के अलावा किसी और को इस गाने के बारे में कोई पता नहीं है। तो सोल आश्चर्य होकर पूछती है, गाना? कौन सा गाना? तो हमें एक दिन पहले यानी ट्रिप वाली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ देखते हैं नशे की वजह से सोल रोते रोते सो जाती है। तो सुंजे उसे टेंट में वापस ला रहा था। तभी सोल सुंजे का डेब्यू सॉन्ग धीरे धीरे गाने लगती है। तो सुंजे पूछता है कि तुमने ये गाना कहाँ सुना? तो सोल नींद में ही बताती है कि मेरे वक्त में। तो सुंजे पूछता है कौन सा वक्त? तो सोल फ्यूचर कहती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तो सुंजे कहता है, क्या तुम अपने वक्त में जा रही हो, और क्या वाकई में तुम भविष्य से आई हो? तो सोल इसे कैसे पता चल गया सोचकर बस सुंजे को देखे जा रही थी। इसके बाद हमें फिर से ट्रिप वाली रात का सीन दिखाया जाता है, जहां सुंजे सोल को टेंट में लाने के लिए पीठ में ले रहा था। तभी एक्सीडेंटली उन दोनों के बीच किस हो जाता है और यहीं ये एपिसोड एंड होता है।